नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र सोनी। मैं आरएसवी ईएनटी हॉस्पिटल जोधपुर में एक ईएनटी कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करेंगे कान के पर्दे में छेद के बारे में। हमारी ईएनटी ओपीडी में अराउंड 60% से ज़्यादा के जो पेशेंट्स आते हैं वो इसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग तो सालों साल इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो इसका इलाज नहीं कराते हैं और कॉम्प्लिकेशंस कर बैठते हैं। तो आज हम कान के पर्दे में छेद क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसका इलाज क्या है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे कान को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आता है एक्सटर्नल ईयर, जिसमें एक कैनाल होती है। मिडल ईयर होता है, उसमें कान में 3 हड्डियां होती हैं जिसे हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इसी मिडल ईयर से एक ट्यूब जाती है जिसे यूस्टेकिन ट्यूब कहते हैं, जो नाक के पीछे वाले हिस्से में जाके खुलती है। मिडल ईयर के अंदर इंटरनल ईयर होता है और वहाँ से एक नस जाती है जो कि हमारी सुनाई को दिमाग तक पहुँचाती है। मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में एक मोती के कलर का पतला सा एक पर्दा होता है जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या कान का पर्दा कहते हैं। तो यूस्टेकिन ट्यूब नॉर्मली खुलती है, बंद होती है और हमारे मिडल ईयर में हवा के प्रेशर को मेंटेन रखती है। जब जब हमारे नाक में इन्फेक्शन होता है या हड्डी टेढ़ी होती है, एडिनोइड का मांस बना होता है, एलर्जी होती है, तो नाक का इन्फेक्शन इस ट्यूब के थ्रू कान के मिडिल ईयर को अफेक्ट करता है। या कभी कभी ये यूस्टेकिन ट्यूब अपने आप भी बंद हो जाती है और मिडिल ईयर के प्रेशर को डिस्टर्ब कर देती है। जब इस तरह का इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है तो इसे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और ये कान के पर्दे में छेद का सबसे बड़ा कारण बनता है। सेकंड नंबर पर जो कारण आता है वो है ट्रॉमा। किसी भी तरह का ट्रॉमा, चाहे हमारे को किसी ने मार दिया हो, हम गिर गए हो सर के बल या कान के बल, चारों तरफ कोई एक तेज आवाज़ के संपर्क में हम आ गए हों, या फ्लाइट में बहुत ऊपर हाई प्रेशर में हम कांटेक्ट में आए हों, तो भी कान के पर्दे में छेद हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। क्योंकि कान के पर्दे का रोल होता है आवाज़ का कंडक्शन करना, तो जब पर्दे में छेद हो जाता है तो हमारे को सुनाई कम देने लगता है। अगर इन्फेक्शन हो जाए, पानी चला जाए या जुखाम हो जाए तो कान के पर्दे में छेद की वजह से कान से रस्सी या मवाद आने लग जाती है। कान में दर्द होना, सीटी की आवाज़ आना, ये कुछ और लक्षणों में से आते हैं। तो सुनाई कम देना और कान से रस्सी आना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, अगर लंबे समय तक पर्दे में छेद रह जाता है और रस्सी आती रहती है तो जो कान की 3 हड्डियां हैं उसमें से एक हड्डी या 2 या तीनों हड्डियां गल जाती हैं और सुनाई और कम देने लगता है। जो हमारी सुनाई की नस है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है लंबे समय तक पर्दे में छेद और रस्सी आने की वजह से, जो कि सुनाई और कम कर देती है। लोग जानबूझकर भी पर्दे में छेद होने के बाद भी इसका इलाज नहीं कराते हैं। उनको लगता है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब हम रोज़ ओपीडी में देखते हैं कि सालों साल लोगों के पर्दे में छेद है, रस्सी आ रही है, फिर भी इलाज नहीं हो रहा है, तो उनके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी हम उनकी सुनाई को सही नहीं कर पाते हैं। केवल पर्दे में छेद को सही करने से इसका इलाज पूरा नहीं होता है। इसके साथ के जो कारण हैं, जैसे नाक की एलर्जी, साइनोसाइटिस, एडिनोइड का इलाज, इनका अगर हमने ढंग से इलाज नहीं किया है, साथ में इलाज नहीं किया है और पर्दे का ऑपरेशन हमने कर दिया है, तो ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस भी होते हैं। जो ट्रॉमा की वजह से पर्दे में छेद होता है या बहुत कम समय का जो पर्दे का छेद है वो कुछ दवाइयों से भी भर सकता है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक कान से रस्सी आ रही है या पर्दे में छेद है तो हमें इसका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेशन नॉर्मली 2 तरीके से होता है, एक माइक्रोस्कोपिक और आजकल जो नई टेक्निक आई है वो है एंडोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम पीछे इंसिजन लगाते हैं, चीरा लगाते हैं और कान के पर्दे को छेद को बंद कर देते हैं। इस ऑपरेशन में शरीर से ही एक टिश्यू या फेशिया या ग्राफ्ट को लेकर उस छेद को भरने का काम किया जाता है। एंडोस्कोपिक टेक्निक में चीरा नहीं लगाकर कान के इस कैनाल से ही हम एंडोस्कोप डालकर नया पर्दा लगा देते हैं। ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए
जुकाम ना लगना, पानी का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके कान से रस्सी आ रही है या सुनाई कम दे रहा है और किसी ने आपको बताया है कि पर्दे में छेद है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए और उनके अनुसार ही आपको इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।